उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। एक क्या है? चतुर्भुज है। नहीं, चतुर्भुज बना देते हैं। एक क्या है? एक चतुर्भुज है। देखो ये रहा चतुर्भुज। एक आयत भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मान लो चतुर्भुज है। ये है हमारा ABCD। ABCD एक चतुर्भुज है। इसे मान लो A का निर्देशांक दिया हुआ है। A का निर्देशांक -4, -2, -4, -2, -4, -2, -3, -5। B है -3, -5, -3, -5, 3, -2। ये वाला है तो यहाँ पे देखो 3, -2, 3, -2 और 2 और 3। ये वाला है 2 और 3। देखो ये हमारा क्या है? चतुर्भुज है। अब कैसा चतुर्भुज है पता नहीं, अपने मन से ऐसा बना दिया। कौन चतुर्भुज है ये हमको पता नहीं है, सीधे बना दिए ABCD। क्या है? चतुर्भुज है। अब बोला कि इसका क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे? अगर भुजा दिया हुआ है भुजा तो निकाल सकते हैं, नहीं लेकिन बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है। ग्राफ के अंदर क्या हो रहा है? ग्राफ के अंदर 4 गो बिंदु है। चारों बिंदु को मिलाने के बाद एक बन रहा है चतुर्भुज। तो आप बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा? कैसे निकालेंगे इसका क्षेत्रफल? इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? हम पढ़े हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या पढ़े हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़े हैं। अगर इसको हम 20 से ऐसे मिला देते हैं, 20 से ऐसे मिला देते हैं। देखो ये त्रिभुज बना है, वो एक बन गया त्रिभुज, एक बन गया ये त्रिभुज। और दोनों त्रिभुज का निकाल क्षेत्रफल और दोनों को जोड़ देंगे तो नहीं इसमें निकल जाएगा। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? ये त्रिभुज है प्लस ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोनों का निकाल के जोड़ देंगे, बस हो गया हमारा। अब चलो लिख देते हैं। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्या क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस किसका? प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल होगा ना। या तो डायरेक्ट दोनों को साथ में बैठा कर निकाल लो। ये त्रिभुज का ये त्रिभुज का दोनों साथ में बैठा कर निकाल लो तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। नहीं तो क्या हो जाएगा? चौड़ाई बढ़ जाएगा, लंबा। या फिर इसको निकाल लो अलग से, इसको निकालो अलग से, दोनों को जोड़ दो। नहीं चलो हम पहले इसका निकाल लेते हैं, उसके बाद इसका निकाल लें, उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे तो थोड़ा छोटा भी हो जाएगा। नहीं चाहे तुम्हारा मर्जी के साथ बैठा देंगे, साथ बैठा दें अलग अलग। चलो अलग अलग। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? अब देख के बोलेंगे, बिना देखे बोलो बनाइए तो 1/2 और फिर तक नीचे देखो यहाँ पर x1 लो कोष्ठ बंद कर दो, प्लस x2 लो कोष्ठ को बंद कर दो, प्लस x3 लो कोष्ठ को बंद कर दो। यही ना है? हाँ बता इतना आता है ना, इतना तो बिना देख कर लेगी। प्रैक्टिस करेगी ना 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेगी तो हो जाएगा। ये इतना तो लिख सकती है, इतना लिख दिए। हमको पता है 23, 31, 12, 23, 31, 12 पता है। 23 यहाँ पर देखो 23 देखो 3 23 ना 23 देखो 31 आई 12। सब क्या लगाना है? y लगाना है। तो y2 y3 सब में y लगा दो। 23 31 ना सही से वन्य है बीच में क्या है? माइनस का प्लस माइनस है। बहुत सा तरीका है, इधर याद रखे रहेगा यार।
तरीका देख लो कैसे लिखना है। 13 36 12 2 3 और 3 पर खत्म हुआ तो 3 से स्टार्ट होगा और 2 ही यहाँ आइए तो यहाँ 1 हो जाएगा। नहीं अब 1 पर खत्म हुआ तो 1 कैसे स्टार्ट होगा, 1 यहाँ लिख दिया तो 3 ही आता, 2 यहाँ पर होगा। बात बहुत सा तरीका है ध्यान रखने का, याद रखना है, ध्यान रखना है, बस ध्यान ऑटोमेटिक रहेगा, लिख कर हो जाएगा। बोलने में होता है ना, लिख लेते हैं, लिख लेती है, लिख के दिखा देगी अभी पूछने के बाद। अब चलो जहाँ से मानना है वहां से मान लो, या ऐसे मान लो या ऐसे मान लो। अगर इसको x1 मानेंगे तो इसको y1, अगर ये x1 तो ये क्या हुआ y1, x2 तो ये वाला y2, x3 y3, मतलब जिस बिंदु पर x1 वहीं पे y1, जिस बिंदु पर x2 उस बिंदु पर y2। इस तो खैर नंबर से पढ़ते हुए आ रहे थे, ये दिक्कत हो रहा है। लिख दे यहाँ पे, ये क्या हो जाता है, इसको अगर x1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा y1, इसको अगर लिखेंगे x2 तो ये हो गया y2, ये होगा हमारा x3 तो ये क्या होगा y3। कोई दिक्कत आप बैठा दो, लिखा हुआ बैठा सकते हैं। देखो 1/2 x1 कितना -4, y2 यहाँ -5। लोग को बैठाने में भी गलती हो जाता होगा, होता है ना, बैठाने में गलती, बैठाने में गलती होगा ही होगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा तो हम लोग से नहीं होता है गलती, नहीं होगा गलती, प्रैक्टिस रहेगा तो नहीं होगा। देखो y2 क्या -5, y3 माइनस में y3 और y3 यहाँ पर माइनस में है, ये माइनस पहले से यहाँ क्या कर रहा है, क्या हो गया प्लस में, माइनस हो गया प्लस, कितना 2 प्लस का, अच्छा से लिखो 2 प्लस का क्या x2, प्लस का x2, किधर है x2, देखो यहाँ पर है x2, लेकिन यहाँ प्लस है क्या है माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस कितना 3। अब y3 कितना -2, अब y1 कहाँ पर है, ये -2, एक माइनस देखो यहाँ पर है, एक माइनस यहाँ पर, क्या हो जाएगा प्लस का, तो 0 हो गया पूरा। ये क्या हो गया पूरा, देखो ना +2 माइनस कितना हो गया 0। अब प्लस का x का 3 कहाँ पर x3 3 है, यहाँ पर x3 में कितना है 3 है। y1 यहाँ आ गया -2, माइनस का y2 किधर है यहाँ -5, एक माइनस यहाँ पर, क्या हो जाएगा पिछला वाला का ना कम बराबर 1/2 -4, अब -5 और प्लस का 2 कितना हो गया -3, ये -2 प्लस का 2 कितना हो गया 0, देखो प्लस का 3, 5 में से 2 घट के कितना बचेगा 3, यहीं पे कर लो। देखो 1/2, देखो माइनस और गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस ना, 4 तिया 12, अब -3 गुना 0 क्या हो जाएगा 0, -0 को या +0 के बाद बराबर 3 तिया कितना 3 तिया 9, प्लस का 9, इसके बाद ऊपर आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। तो कितना हो गया 1/2 अब 12 और 9 21, कितना हो गया 12 9 21 गुना 21, यानी कि 21/2 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल ना है, क्षेत्रफल हमसे क्या होता है वर्ग इकाई, ठीक है। अब इसका निकाल के क्षेत्रफल निकल गया 21/2 वर्ग इकाई। अब इसका निकाल लेते हैं, ACD का निकाल लेते हैं, ACD का निकाल लेते हैं। AC उतराने तो कोई दिक्कत नहीं है, ACD का क्षेत्रफल, अगर फिर बुझ ACD का क्षेत्रफल बराबर, देखो x1 तो यहाँ पे ले लेते y1, इधर से 3 को से x1 है ये, यहाँ पर x2, आप y2, देखो सब कुछ वैसा ही रहेगा, सब कुछ ना है, सब कुछ यहाँ पर वैसा ही रहेगा, बस जितना जहाँ पर x2 है वहाँ पर 2 रख दो, जहाँ पर y2 है वहाँ पर 3 रख दो, हमारा सब कुछ वही रहेगा, नहीं बदलेगा, बाकी सब वही नहीं देखो
x1 y1। देखो इस दोनों तो सेम ही है, खाली ये वाला ये बिंदु उठ के कहाँ गया, यहाँ पर। बस 2 और 3 का निशान बदला, बाकी सब हम वही रखेंगे, सिर्फ यहाँ पर बदल देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 है ना, तो 2 है तो देखो यहाँ पर इसको जो है वही लिखो। देखो यहाँ पर 1/2 माइनस का 4 माइनस का 5 प्लस का 2 माइनस का 3 माइनस का 2 प्लस का 2 प्लस का 3 माइनस का 2 प्लस 5 माइनस का 2 प्लस 5, यही ना। चलो कोष्ट दे देंगे। देखो 1/2 हमको बदलना है कौन, देखो 23, इसको बदलना है y2 23 ना आया, 23 31 y2 23 31 12 यहाँ पे देखो यही ना है। 23 2 3 देखो यहाँ है ना, y1 x2 और y2 बदलना है। x2 कितना है यहाँ पर, यही दोनों बदलाएगा, y को उन्होंने बदलाएगा। देखो 23 आया ना, 3 गया रहेंगे 31 3 1 नहीं 12 है 1 2। देखो ये बदलाएगा, ये देखो 5 बदलाएगा, 3 बदलाएगा और ये वाला बदलाएगा, मतलब सब उतना ही रहेगा। जहाँ जहाँ पर x2 और y2 है वहाँ चेंज कर देंगे, x2 y2 और y2 और देखो भैया वही तीनों टिक किए हैं हम भी, वही तीनों क्या होगा सिर्फ चेंज होगा। यानी कि ये क्या है हमारा, ये हमारा है ये वाला है y2, तो y2 कितना यहाँ पर है प्लस का 3 है, कितना है प्लस का 3, तो इसको हटा के प्लस का 3 कर दो। नहीं तो जैसे बैठाना है वैसे बैठा लो करके, ऐसा तुम लोग से गलती हो सकता है, तो ले बैठा लिया करो, इतना ही बैठेगा वहाँ पे। ठीक है, 23 हुआ फिर 3 क्या है x2 है यहाँ पे 2, लेकिन प्लस का 2 है, तो ई माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 2, क्योंकि प्लस से होता है यहाँ पर x2 क्या होता है प्लस में 2 होता है, यहाँ ये प्लस में 2 है तो माइनस नहीं रहेगा, प्लस हो जाएगा। और कितना वहाँ पे y2 कितना है 3, तो यहाँ पे कर देते हैं 3 हटा के प्लस का 3 पूरा हो गया। और नहीं बैठाना बैठा लो, वही बैठाए हम, इसी फॉर्मूला बैठाए, बस यहाँ पर ऐसे इतना ही बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं, कर लो। अब देखो 3 और 2 5, और देखो प्लस 5 और माइनस 4 गुना करेंगे तो माइनस का 20 होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। चलो लिख देते हैं, जगह कम पड़ रहा है, इधर 0 फिर हो गया, फिर क्या हो गया 0 हो गया, ये तो 0 ही रहेगा, प्लस करो या माइनस करो। ये देखो 3 में से 2 घटता बचेगा 1, 3 कम 3, ये कर देते हैं 1/2। और देखो 5 चौक 20 माइनस का 20 और प्लस का 3 माइनस का 17 माइनस का 17 क्या हुआ, रहने दो ना। क्या कहेगा कि 19 कैसे हो गया, कहेगा मास्टर कहीं भी नहीं करता है, गलती पर आ रहा है, बंद कर दो, हो गया। मध्यिका कोनो डी बिंदु है, तो ये जो डी बिंदु है मध्यिका अगर है, ये डी क्या है, ये डी अगर बीसी का मध्यिका है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा बराबर होगा। अगर कोई त्रिभुज ABC है, अगर बिंदु शीर्ष A से BC के भुजा पर इसका मध्य बिंदु अगर ये D है, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं यहाँ से नहीं करेंगे, ठीक है यहाँ से नहीं करेंगे, अगर हम इसको यहाँ से हटाकर यहाँ से अगर इसको खींचे इस पर D यहाँ पर है, अगर AC का अगर मध्य बिंदु है ये, ठीक है अगर AC का ये क्या है मध्य बिंदु है, मतलब क्या जितना ये उतना ही क्या है ये, मध्य में या बीच में अंतर है, मध्य वर्ड और बीच वाला वर्ड दोनों में डिफरेंस है। हम कहेंगे बताओ कि इसके बीच में कौन है, हाँ तो तुम दोनों आ रही है, हम करें बताओ ये टेबल पर मध्य में कौन है, तब तो क्या बताएगी, बिल्कुल बीच वाला, दो गोला छाड़ा तो बिल्कुल मध्य वाला, ये हुआ मध्य वाला, बीच में कहेंगे तो तीनों आ जाएगा बीच में, यही होता है यहाँ पर। मध्य का मतलब क्या होता है, बिल्कुल मिड पॉइंट होना चाहिए, इतना इधर उतना ही क्या होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए, तो क्या होगा इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बराबर, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, या ऐसे बनाओ या फिर इसको यहाँ से खींच दो, बस इसका क्या होना चाहिए मिड पॉइंट होना चाहिए,
यानी किसी त्रिभुज के शीर्ष से खींचा गया किसी बिंदु के शीर्ष से उसके सामने वाले भुजा पर खींचा गया मध्य बिंदु पर रेखाखंड त्रिभुज को दो बराबर भागों में नंबर, ठीक है। वही यहाँ करा त्रिभुज का करा प्रूफ कीजिए। एक निर्देशांक दिया हुआ 4 और माइनस का 6 दिया हुआ है और 3 और 2 दिया हुआ है, 3 और -2 दिया हुआ है। का इसमें विभाजित करने को लिखा हुआ भी है, पर में लिखा हुआ है किसी त्रिभुज की एक मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। दो बराबर त्रिभुजों में क्या करती है? विभाजित करती है। अच्छा रुक जाओ ना, अभी माइक हमने चालू कर दिए, चालू है। तो कह रहा है कि त्रिभुज शीर्ष से खींचा गया मध्य बिंदु पर निर्देशांक अगर डी है, क्या है डी? देखो बीसी का मध्य बिंदु है ना, तो पहले तो डी का कोऑर्डिनेट निर्देशांक निकालना पड़ेगा, डी का निर्देशांक निकालना पड़ेगा। डी का निर्देशांक कैसे आएगा? x1 प्लस मध्य बिंदु है ना, देखो बीसी का मध्य बिंदु है, क्या करेंगे x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2 बटा 2 कर देंगे, हो जाएगा उत्तर। देखो 5 और 3 8, 8 बटा 2 कितना हो गया? 4, -2 और +2 कितना हो गया? 0 ना, ये बराबर 0 हो गया। अब निकालना इसका क्षेत्रफल प्लस बराबर इसका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल क्या बराबर होता है ये सिद्ध करना है। ये नम्मा का थ्योरी है, इसको यहाँ पर सिद्ध करना है कि हमको सिद्ध करके बताइए कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है कि नहीं है। चलो हम करते हैं, यानी कि प्रूफ टू, देखो यहाँ देख सकते हैं प्रूफ टू, यानी कि प्रूफ टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बराबर एरिया ACD, यही बराबर कैसे लाना है? ये इसका पर बराबर इसका क्षेत्रफल करना है, बराबर लाना है। त्रिभुज ABD का चाहो तो दोनों को साथ में बैठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर अलग अलग कर लो, अलग अलग करके दिखा दो। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल और बैठा के निकालने लगे, तुम लोग निकाल लेगे। 1/2 वही 33/12 x1 बंद प्लस x2 बंद प्लस x3 बंद, बात खत्म। तो 23 2 पर 3 23 31 12 फॉर्मूला लिखा गया। अब चलो बैठा लो, 1/2 ये सब यहीं मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिलने वाला है। कैसे याद ध्यान रहेगा इसका तरीका केवल यहीं मिलेगा, और कहीं मिलेगा तो बात पढ़े थे कहीं, लेकिन फिर भी तुमको याद नहीं है, पता है काहे नहीं याद है? आज 10वां में गए x1, तो किसका निकाल रहे हैं? ABD का। देखो ABD यहाँ पे है, चलो यहाँ पर कर देते हैं x1, कर देते हैं y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x3, ये हो गया y3। अब बैठा दो, x1 कितना 4, x1 4, y2 है या माइनस का 2, अब माइनस का y3 0 है या यहाँ पे 0 कर दो, प्लस x2 कितना? x2 यहाँ पे 3 कितना है? 3, y3 यहाँ पे 0 माइनस y1 है या माइनस का 6, तो हो जाएगा प्लस का 6, प्लस का x3 कहाँ पर है? 4, y1 है या माइनस का 6, y2 है या माइनस का 2, हो जाएगा प्लस का 2। इतना बैठाई थी, इतना है। चलो 1/2 माइनस 1 यहाँ बढ़ाई देते हैं, -6 + 2 कितना हो गया? 1/2, 4 दूनी 6 तरीके माइनस 4 का 16। इसके बाद यहीं पे कर देते हैं, देखो -16 -18 कितना? 8, कितना हो गया? माइनस का 24 -24 18 कितना आ गया? तो माइनस का 6, यानी कि माइनस का 3 निकालें, एगो -3 एगो +3 क्या होगा? तो बात बराबर तो है यार, बताए थे ना क्षेत्रफल क्या आएगा, माइनस में क्या कर देंगे, उसको प्लस कर देंगे, कर दो। 1/2 कितना हो गया? माइनस का 6 बचेगा,
माइनस का 6, 3 दूनी 6 आया माइनस 3 वर्ग मात्रक। इसमें देखो वर्ग मात्रक ना होता है, और ऐसे ही वर्ग मात्रक इसका वर्ग करेंगे, इसका क्या करेंगे, माइनस का वर्ग क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर माइनस का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस। क्या कर देना है, इसको कर देना है प्लस में 3 वर्ग मात्रक। ये आ गया प्लस 3 वर्ग मात्रक। क्या हुआ, अच्छा नहीं छोड़ दो, आ जाएगा। झिलझिला डला करी होगी तो नहीं डला हो गया। अब आ जाओ, कौन त्रिभुज, त्रिभुज ए सी डी हो गया ना, ए बी डी की आ गई, ए सी डी आ जाओ। त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल फार्मूला में लिख ही देते हैं, 1/2 x1 हटबे नहीं करेगा फार्मूला, प्लस एक्स नहीं हटेगा फार्मूला हटेगा नहीं, बैठा देते 1/2 x1। अब देखो यहाँ पे देखो x1 कर दो, यहाँ पर इसको वैसे रहने दो, इधर से कर दो इसको, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। बस x1 x2 चेंज करेंगे, बाकी सब वैसे रहेगा। तो यहाँ पे कर देते हैं 1/2 4 माइनस का 2 माइनस का 0 प्लस का 3 0 प्लस 6 प्लस का 4 माइनस का 6 प्लस का 2। चेंज क्या करेंगे, x2 और y2, x2 और y2, x2 y2 y2 ये चेंज करेंगे। अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। 1/2 4 है, देखो ये क्या है, x1 तो सॉरी x2, तो x2 कितना है 5, और वहाँ माइनस का 5 है, माइनस का 5 है तो जाएगा प्लस का 5, क्या जाएगा ये प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये x2 ना, x2 कितना, क्या दिक्कत है, y2 करना है 2 y2 2 है, y2 2 x2 कितना 5। ठीक, y2 2 है, तो 2 है तो -2 प्लस 2 है ना, हो जाएगा माइनस का 2, हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, माइनस का 2। अब कर दो 4, ये हो गया 2 प्लस 5 प्लस 6 माइनस प्लस का 4 और माइनस का 8, 4 दूनी 8 6 5 30 8 चौक 32 1/2 30 8 38 माइनस 32 बराबर 1/2 6 द्वितीय। तुम लोग अपना ऐसे बैठाना, x1 x2 लिखा हुआ ये वैसे बैठाना। ठीक है, वैसे नहीं करना, हमारी तरह नहीं करना, हम थोड़ा टाइम चाहते बच रहा है, किस तरह से इसको उतार दिए और सिर्फ x2 और y2 को चेंज किए, बाकी सब तो नहीं है, बाकी सब देख लो ना वैसे सही है, केवल x2 और y2 केवल चेंज हो रहा है, केवल ई बिंदु उठ के केवल अब ई बिंदु लेना है, तो x2 y2 जहाँ होगा सिर्फ वहाँ चेंज होगा, बाकी सब वही रहेगा। कितना गया 3 वर्ग मात्रक, बात बराबर आया ना। तो एरिया क्या हो गया, ए बी डी बराबर एरिया ए सी डी देखो। अतः किसी त्रिभुज की मध्य का उस त्रिभुज यहाँ पे देते हैं, उस त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में बांटती है। उसमें लिखा हुआ बांटती है या विभाजित करती थी, बात बांटना मतलब क्या, विभाजन करना, विभाजित करती है। ये प्रमेय है किसका, नम्मा क्लास का। चलो।